Assalamu alaikum to all of you. Today we are discussing about trigonometrics problems, geometric problems of the mathematics for GST and PST. So viewers, हमें एक ये शेडेड एरिया रेक्टेंगल मिला हुआ है और शेडेड एरिया हमें इसका फाइंड करना है. So we have to give in here the one side is one side of an angle is 21 centimeter. For example, this side we have to give in here 21 meter, and this side we have to give in here 36 meter, and this side is we have to give in here 25 meter. So now we have to find the area of the shaded portion ऑफ द गिवन फिगर. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आ चुका है टेस्ट में. तो यहाँ कहा जा रहा है कि गिव शेडेड जो फिगर है उसका हमने जो है ना इसका ये शेडेड फिगर का एरिया फाइंड करना है. तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो यहाँ पर लिखेंगे वो एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल. सो दिस इज equal to length into breadth. So area of rectangle is always equal to length into breadth. So area of large angle we have to give in here. So this will be same. So we have to give in here the area of a large rectangle is this is given here 40 meter. So we have to give in here three side. यहाँ पर हमें ये मिली 1 2 3 4 पॉइंट मिली हुई होंगी. हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल कितना है, वो 40 मीटर है. तो उसको आप रखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 40, ठीक. फिर इनटू मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. लेंथ हमने रख दी, ये वाली लेंथ है, और ब्रेथ वो मिली हुई है 25. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल आपके पास आएगा 1000. ओके. सो एरिया ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगल, तो ये तो हो गया बाहर वाली साइड, ये और ये. तो फिर हमने एक फाइंड करना है, दूसरा एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल. एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, तो वो भी सेम फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. तो यू हैव टू गिवन एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल. इनको आप आगे पीछे करके रख दें. ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी लेंथ है. तो 36 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. देन रिजल्ट बिकम 756. आपके पास ये आएगा. तो देयरफॉर आपने करना क्या है, अभी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का जो एरिया है वो आपके पास मिला हुआ है टोटल. अब 1000 में से माइनस कर दें आप 756. देन रिजल्ट बिकम्स आपके पास जो एरिया आएगा वो आएगा 244 स्क्वायर मीटर. तो ये आपके पास इसका आंसर है. तो ये इस शेडेड फिगर का पोर्शन का यहाँ पर आंसर है इसका, ये वाला. तो इसके साथ ही अगर आपको कहा जा रहा है, एक और क्वेश्चन दे देते हैं कि कहते हैं कि भाई द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. यहाँ पर अगर टेस्ट में आ जाता है आपकी द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 72 स्क्वायर सेंटीमीटर if its height is 8 centimeter, find its base. अगर इस तरह का सवाल आ जाता है तो आपको कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 72 स्क्वायर मीटर एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर. फाइंड बेस फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट. ये आपका फार्मूला है बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल का. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिला हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वी हैव टू गिवन है यहाँ पर 72 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यहाँ पर रखें आप 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसकी जगह पर इसके नीचे इक्वल साइन दे दें. 1/2 विल बी सेम. हमें बेस फाइंड करना है. हाइट जो है वो खुद कह रहा है कि हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर. वी कैन राइट हियर 8. नाउ अब 2 का टेबल लगा दें. 2 1 दी 2, 2 4 दी 8. 72 इज इक्वल टू 4b. ओके. सो नाउ b मल्टीप्लाइड with 4. We have to find out base
में बेस फाइंड करना है तो ये आपका हो जाएगा 72/4, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। अब 4 का टेबल इस पे लगाएं, 4 1 दी 4, 4 1 दी 4, 4 1 दी 4 टेबल गया है, 4 टू द 8 करेंगे तो 7 से ऊपर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर 4 1 दी 4, बाकी बच गया 3, तो 32 हो गया। 32 पर टेबल लगा दें, ये 32 इस तरह से, 4 8 द 32, तो 4 का टेबल इस पे 18 टाइम गया है, तो बेस वी हैव टू गिवन एयर 18, तो बेस हमारा आया है 18, ये इसका आंसर होगा। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपको एल्टीट्यूड का कहा जाए, फाइंड द एल्टीट्यूड, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो व्यूअर्स, आप अगर इसी क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए कि भाई एल्टीट्यूड फाइंड करना है अभी, तो उसका क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से मिला होगा कि द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अगर आपको कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 60 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ़ इट्स बेस, अगर उसका बेस जो है गिवन है इज़ 12 सेंटीमीटर, उठा लें चलें 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड, तो उसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। सो सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जो है आपको बताया था 1/2 हाइट इंटू बेस। अब यहाँ पर जो मिला हुआ है आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ 60 रख दें, इक्वल साइन दें, 1/2 हाइट हमें मालूम करनी है, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, तो ये h, बेस हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 2 1 द 2 2 6 द 12, सेम मेथड है, 60 इज इक्वल टू h बचा और नीचे वाला 1 नहीं लिखते हम, 6h, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ सेम एज इट डिवाइड हो जाएगा, तो 60/6 इज इक्वल टू h, एल्टीट्यूड 6 1 द 6 6 10 द 60, तो h वी हैव टू गिवन यार 60, सॉरी 10 से 10 आपका इसका आंसर है। ओके, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम क्लास में इंशाल्लाह कुछ और मज़ीद इसके से जीएसटी के रिलेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।